वफा के दीप जलाओ जला के बैठे रहो। वफा के दीप जलाओ जला के बैठे रहो। अदब से सर को झुकाओ झुका के बैठे रहो। हुजूर हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। अदब से हाथ उठाओ उठा के बैठे रहो। मिलेगा तुमको भी अजहर हुजूर का सदका। तड़प के नाज सुनाओ सुना के बैठे रहो। मिलेगा तुमको भी अजहर हुजूर का सदका। तड़प के नाज सुनाओ सुना के बैठे रहो। अपनी शायरी के हवाले से खूबसूरत पैगाम देने में कामयाब हुए मोहतरम कारी मेराज साहब गोंडवी, अल्लाह उनकी आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए। हिंदुस्तान की महफिलों में अपनी शायरी के हवाले से पैगाम देने वाले लोग इसी तरह ज़िंदा हो जाएं तो मेरे ख्याल से बड़ा काम होगा। मुझे एक बात याद आ रही है कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, उसका नाम है दमोह। वहाँ एक मुशायरा था नात का, तो वहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा वहाँ बुलाए गए। तो जब कोई माइक पे खड़ा होता तो एक शराबी आके उससे कहता कि तू अच्छा शायर नहीं है। उसे भी लोग उठा के बैठा देते। थोड़ी देर के बाद कोई और माइक पे आता तो उससे भी वो शराबी कहता इसे हटाओ, ये अच्छा शायर नहीं है। जब नाजिम ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के बहुत बड़े शायर मोहतरम रफ़ीक रीवानी को, जब रफ़ीक रीवानी माइक पे आया तो उसने कहा कि हजरात मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ अपने इस शराबी दोस्त के हवाले से। और शराबी ने कहा तू ही पढ़, तू अच्छा शायर लगता है। तो रफ़ीक रीवानी ने सिर्फ दो ही शेर पढ़ा था बस। डॉक्टर साहब, रफ़ीक रीवानी ने सिर्फ दो ही शेर पढ़ा था बस। ये जो है मैं कशी के दीवाने। देखिए, कभी कभी जब शेर लोगों के दिलो दिमाग पे हावी होता है तो बड़ा काम होता है। ये जो है मैं कशी के दीवाने, जिंदगी का सुकून पीते और डालकर कांच के गिलासों में अपने बच्चों का खून पीते। इतना शेर पढ़ा रफ़ीक रीवानी ने तो वो अपना बिस्तर उठाया और अपने घर पहुंच गया। जब फजर की नमाज के लिए लोग मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। लोगों ने उससे कहा कि मेरे भाई तू शराब पीने में बड़ा मशहूर था, आखिर तुझे मस्जिद का पता किसने बता दिया? तो उस शराबी ने कहा कि रफ़ीक रीवानी के एक शेर ने मुझे बता दिया कि आज तक मैं शराब नहीं बल्कि अपने बच्चों का खून पीता। तो कहा रफ़ीक रीवानी ने कल के मुशायरे में क्या पढ़ा था? तो कहा कि रफ़ीक साहब ने कहा था ये जो है मैं कशी के दीवाने, जिंदगी का सुकून पीते हैं, डालकर कांच के गिलासों में अपने बच्चों का खून पीते हैं। आज मुझे ये मालूम हो गया कि मैं शराब नहीं बल्कि अपने बच्चों का खून पी रहा था। तो जब शेरो अदब की बातें आपके घर आंगन के करीब से गुजरें तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सुन लिया करें। मेराज भाई ने बहुत सारी बातें की अपनी शायरी के हवाले से कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएं ताकि जिहालत ख़त्म हो जाए। उन्होंने अपनी शायरी के हवाले से बताया कि अपनी बच्चियों को सैयदा फातिमा की सीरत मुबारका का पाठ पढ़ाएं ताकि आपकी बच्चियां बापर्दा रहें। उसने अपनी शायरी के हवाले से ये बताना शुरू किया। तो ऐसे पढ़ने वाले अगर हमारी महफिलों में शिरकत करने लगे तो हो सकता है कि अपनी शायरी के हवाले से वो काम करें जो खतीब अपनी तकरीर में करते हैं। जो खतीब अपनी तकरीर के हवाले से आपको बेदार करते हैं तो हो सकता है कि उनकी शायरी के हवाले से लोग बेदार हो जाए। शायरी देखें आप थोड़ी देर के लिए, आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा बस कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। अल्लामा कारी गुलाम रसूल साहब बैठे हुए हैं। ये लोग मुस्कुराते रहेंगे तो इंशाल्लाह महफिल अच्छी रहेगी। बस तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, बस कहीं से भी मैं चाहता हूँ मेरी इज्जत बच जाए। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े। मैं देखना चाहता हूँ कि नात के शेर को सुनने के बाद यहाँ से लेकर वहां तक कितने लोगों की आवाज यहाँ तक आई। अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन साहब और हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब, ज़बानो कलम के धनी अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी तकरीर से कम तहरीर से ज्यादा लोग घबराते हैं। तो उनकी मौजूदगी में नात का एक शेर पढ़ता हूँ। और मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान की महफिलों में नात के शेर को सुनने के बाद अब लोग कम बोलते हैं, अपने पीरों की शान में शेर सुनकर ज्यादा बोलते हैं। वो काम करूंगा मगर बाद में। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े,
आपकी जिम्मेदारी आप इनको देखकर बोले, इनको देखकर, और अगर ये सब ना बोले तो आप यहीं सो जाइए। ए बेटा, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। और सिद्दीको उमर जिनको हजम नहीं होते, मैं एक आखिरी शेर पढ़ता हूं उनको तकलीफ देने के लिए। वो सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर ने तो यहां तक कहा था कि नाम सुनते ही अबू बकरो उमर का मुझसे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए। सिद्दीको उमर की शान इतनी बुलंद है कि जौहर कानपुरी ने बहुत पहले कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। हम लोगों ने इस नारे की आवाज को कम कर दिया है तो जालिमों ने अपनी आवाज को बहुत बुलंद कर दिया है। ईमान के बुझते हुए शोलों को हवा दो, तुम क्या हो जरा वक्त के सूरज को बता दो, जिस पेड़ से नामू से रिसालत को हो खतरा, उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा दो। अपनी आवाज को बहुत बुलंद रखो। आप मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद गुरदासपुरी से किसी आदमी ने कहा कि हुजूर आप किसी महफिल में तशरीफ ले जाते हैं तो कहते हैं कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर किसी महफिल नूर का हिस्सा बनते हैं फिर कहते हैं कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आजम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले का नाम लेते रहेंगे। तो देखता हूं इतनी भीड़ है, इतनी महफिल है सालेहपुर में, मदरसा अहले सुन्नत अशरफुल उलूम का ये सालाना जलसे दस्तारबंदी में आखिर कितने लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हैं कि सरकार उमर फारूक आजम कौन है जानते हैं आप? तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया। नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया, और जहां पे आतिशो अस्लाम के पुजारी थे उसी जमी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। तो थोड़ी सी आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। बाकी ये मेरी जमात के इधर के जो उलमा बैठे हुए हैं ये सब रमजान से पहले ही एतकाफ में, जिम्मेदारी आपकी है सुभान अल्लाह कहो बेटा, कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। डॉक्टर साहब इतना अच्छा शेर पढ़ रहा हूं मैं कि अगर ये सब खामोश हो गए, शेर नहीं सुने, तो आज आप तकरीर मत कीजिए। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। कारी साहब दुआएं चाहता हूं बस, कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। कि जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और डॉक्टर साहब मौजूद है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, आप इनसे अगर 24 घंटे इंग्लिश में बात करें तो अल्लाह का शुक्र है वो इंग्लिश में बात करेंगे। 2-4 दिन आप चाहें अरबी बोलना तो अल्लाह का शुक्र है वो अरबी में बात करने के लिए तैयार है। इतना पढ़ा लिखा दिमाग, इतना पढ़ा लिखा वजूद यहाँ मौजूद है। तो मैं एक बात कह दूं कि जैसे हुजूर की तारीफ को, जैसे हुजूर की तारीफ को हुजूर की नात कहते हैं, ऐसे हुजूर के दुश्मनों की तरदीद को भी हुजूर की नात ही कहते हैं। एक मफहूम इसका ये, और इसी मफहूम के पेश नजर एक शेर पढ़ता हूं। देखें, मुझे यकीन है कि आप मुस्कुराएंगे भी और उनकी किस्मत पर आप थूकेंगे भी। समझ रहे हो? उनकी किस्मत पर आप थूकेंगे भी। जैसे एक वहाबी मौलवी था, वो डंडा रख के तकरीर कर रहा था। उसने कहा सुन तेरे गौस पाक के अंदर इतनी ताकत है तो मुझे आए डंडे से मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं बल्कि उनके गुलाम ही कर लेते हैं। एक शेर कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और कारी साहब
10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका, अबे समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े, कि समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं, समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं। इतनी खूबसूरत महफिल है, इतने अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उलमा की झुरमुट में मैं हिंदुस्तान के बहुत मशहूर व मारूफ खतीब को आपके हवाले कर रहा हूँ, जिनकी ज़बान बहुत अच्छी है, जिनका कलम पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर व मारूफ है। खतीब हिंदुस्तान जामे इल्म फ़न अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब, वो तशरीफ फरमा है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। उनकी बातें सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार इनकी ज़बान इतनी अच्छी है तो इनका दिल कितना अच्छा हो। नाराए तकबीर, और मिलके बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, अवामे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कि सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। अल्लाह के नबी के निवासे को देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं, बिलालो बूजरो सलमान होने लगते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जो सालेहपुर की ज़मीन थी वही है कि मतलब कहीं और है। कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं, बिलालो बूजरो सलमान होने लगते हैं। दुरूद पढ़ने से उनको सुकून मिलता है जो ज़िंदगी से परेशान होने लगते हैं। कि दुरूद पढ़ने से उनको सुकून मिलता है जो ज़िंदगी से परेशान होने लगते हैं। अल्लामा गुलाम मोहिउद्दीन साहब अमजदी, अल्लामा राशिद निज़ामी साहब हजरत बैठे हुए हैं और मिंबर नूर पे मेरी ज़ात पे रहम फरमाने वाले वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ आपकी शेर। कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरी शेर को सुनने के बाद में कहाँ कहाँ से आवाज़ आती है। ये वही कुरान है कि जिसको पढ़ करके लोगों ने हिदायत के रास्ते का सफ़र किया है। ये वही कुरान है कि जिसके ज़बर ज़ेर से आवाज़ आती है कि तुम मुझे संवार के पढ़ोगे तो क़ारिए कुरान बन जाओगे, तुम मेरे मुताबिक अमल करोगे तो अल्लाह का दोस्त बन जाओगे। कि तेरे करीब जब इंसान होने लगते हैं, बिलालो बूजरो सलमान होने लगते हैं। दुरूद पढ़ने से उनको सुकून मिलता है जो जिंदगी से परेशान होने लगते हैं। तेरे फकीर की दरिया दिली जो देखते हैं तो बादशाह भी हैरान होने लगते हैं। कि तेरे फकीर की दरिया दिली जो देखते हैं तो बादशाह भी हैरान होने लगते हैं, तो बादशाह भी हैरान होने लगते हैं। इतनी अजीम महफिल है जिस महफिल नूर का हिस्सा हम सब बन के बैठे हुए हैं। बस अल्लाह इस महफिल नूर को हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए, हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। बाकी जितने लोग इस महफिल नूर की मजबूत कड़ी बन के बैठे हुए हैं, सबको अल्लाह तौफीक दे कि थोड़ी देर बैठे रहे। कितने लोग हैं जो अभी कुछ देर बैठेंगे? माशाअल्लाह, पूरी तैयारी के साथ आपको बैठना है। ये मेरे हुजूर की महफिल है जिस महफिल में आने का इंतज़ार भी अल्लाह की रहमत के फरिश्तों को होता है। मैं नात का एक शेर और पढ़ता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम कारी मेराज साहब गोंडवी की बारगाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अगर वो अच्छा ना पढ़ते तो आप उनके लिबास को देखकर महसूस कर सकते थे कि वो शायर हैं। देखिए बहुत जमा के बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। आज बहुत कम निजामत करनी है, बस थोड़ी थोड़ी सी बीच में आपसे बातें करनी है, बस समझ रहे हो? हाँ देखें कारी साहब, कि लिए तौहीद का परचम शहे अबरार निकले। वाह वाह। ये तलबा बैठे हुए हैं जिनकी दुआएं बड़ों के हक में मुफीद होती हैं। अभी याद कर रहा हूँ, कहीं मैंने कारी साहब पढ़ा नहीं है, बीच में मैं कुछ शेर पढ़ लूंगा जो पुराने शेर हैं। अच्छा, कारी गुलाम रसूल साहब बैठे हुए हैं कि लिए तौहीद का परचम शहे अबरार निकले हैं। अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर चार निकले हैं। लिए तौहीद का परचम शहे अबरार निकले हैं।
अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर चार निकले गए, जरूरत ही नहीं उनको पता मालूम करने की, ये खुशबू बोल देती है इधर सरकार निकले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरत ही नहीं उनको पता मालूम करने की, ये खुशबू बोल देती है इधर सरकार निकले गए, ये खुशबू बोल देती है इधर सरकार निकले गए। और अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो एक शेर करबला शरीफ के हवाले से अगर कहें तो मैं उसे पढ़ दूं। तो जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के लोग सुभान अल्लाह बहुत कहते हैं। देखें कि लिए तौहीद का परचम शहे अबरार निकले, वाह वाह वाह। अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर चार निकले गए, जरूरत ही नहीं उनको पता मालूम करने की, ये खुशबू बोल देती है इधर सरकार निकले गए। यजीदी फौज में दहशत बपा है, जलजला क्यों है, ये लगता है कि खेमे से अलंबरदार निकले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान फौज अल्लाह। में दहशत बपा है, जलजला क्यों है, ये लगता है कि खेमे से अलंबरदार निकले गए, ये लगता है कि खेमे से अलंबरदार निकले गए, ये लगता है कि खेमे से अलंबरदार निकले हैं।